हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनिस्टो मैथमेटिक्स। सो इन दिस वीडियो हम लोग रियल एनालिसिस की जो सीरीज हमारी चल रही है उसके नेक्स्ट लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा फोर्थ लेक्चर आने में आपका डिले हो गया बिकॉज ऑफ माय फैमिली कंडीशंस। सो डोंट वरी, अभी आगे आपके रेगुलरली लेक्चर आते रहेंगे। बट उसकी वजह से मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। बट इन दिस वीडियो हम जो हैं वो अभी कॉन्सेप्ट को ही पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करेंगे अपना पॉइंट सेट टोपोलॉजी। ठीक है, ओके। तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी हम स्टार्ट करने वाले इस वीडियो से, बल्कि आपके जो क्वेश्चंस रह गए हैं नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी व्हाट्सएप वगैरह पे, तो मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिया जाए। हाँ, क्वेश्चंस अच्छे ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, तो क्यों आपका टाइम वेस्ट किया जाए, उस पर आप नेक्स्ट डे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने रेगुलर वीडियोस बनाने के लिए भी रेडी रहता हूँ, तो रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सो परेशान मत होइए, अभी वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, चलिए। अभी मैं ये भी कहूँगा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट टोपोलॉजी है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पूरे लेक्चर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा हमारे मॉडल्स की तरफ से एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जा रही है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में क्या है, किसके लिए है, CUET में जितने एंट्रेंस एग्जाम आ रहे हैं वो भी, और TU के लिए। ठीक है, तो एक बार मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए, CUET DU BHU सभी के लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जा रही है। यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेंगे तो उसमें 200 रुपये लगेंगे, 28 टेस्ट मिलेंगे। यदि आप यहाँ से देख सकते हैं कि 10 रुपये का भी एक पेपर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यदि आप 10 रुपये के गोलगप्पे भी खाते हैं तो दिल्ली में 4 गोलगप्पे देता है। यहाँ पे आपको पढ़ने को इतना बढ़िया चांस मिल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, रुपये का कोई भी वो नहीं है। आप जो चाहें, यदि आपको फिर भी मैं कहता हूँ फाइनेंशियल कंडीशन फिर भी आपकी वीक है, आप हमारी टीम से बात करिए, आपको जितना हम कर सकते हैं उतना ही कर पाएंगे। ठीक है, आप यदि टॉपिक वाइज अब नहीं लेना चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं, एक महीने में ख़त्म नहीं होंगे, बट वो बच्चे जरूर टॉपिक वाइज लें जो कर सकते हैं, एक महीने में इतने टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट पे टेस्ट दे सकते हैं, तो वो जरूर लें। यदि फुल लेंथ टेस्ट की बात करी जाए तो 5 फुल लेंथ, यदि आप 5 फुल लेंथ टेस्ट लेना चाहोगे तो 75 में पड़ेगा। यदि आप 20 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो मात्र, बहुत अच्छा ऑफर है आप सभी के लिए, मैं एक बार समझा देता हूँ ऑफर क्या है आप सभी के लिए। कि यदि आप 10 FLT लोगे, मतलब 10 FLT आप लोगे तो ये पड़ रहा है आपको 200 रुपये में। ठीक है, एंड आप 20 FLT लोगे तो ये नया ऑफर लगाया गया है 275 में, मतलब 75 में आपको 10 FLT दिए जा रहे हैं, जबकि इससे पहले 75 में आपको 5 FLT मिल रहे थे। ठीक है, तो ये ऑफर आप सभी के लिए है। अभी आप इसको देख सकते हैं कि आपको बस 200 तो मिनिमम अमाउंट रहता ही है, उसके साथ आपको 75 और देने में 10 FLT बढ़ा दिए गए हैं। इससे ज़्यादा आप क्या क्या लेंगे। यदि आप देखेंगे तो आप 15 रुपये भी लगाएंगे तो 300 पड़ता है, तो 15 रुपये का एक पेपर जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक FLT में 100 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन फ्रेश होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम, तो जो भी बच्चे यदि कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो ये डिटेल में एक बार दे सकता हूँ, यहाँ नीचे नंबर लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो कर रहे थे आपका, मैं एक बार बता देता हूँ कि हमने अलजेब्राइक नंबर, ठीक है, पढ़ लिया था, ट्रांसफाइनाइट नंबर पढ़ लिया था। ओके, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसडेंटल नंबर और ट्रांसफाइनाइट नंबर सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी बात आती है पॉइंट सेट टोपोलॉजी की। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि सर पॉइंट सेट टोपोलॉजी होती क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थोड़ा सा आइडिया उस पर दूंगा आप सभी को कि व्हाट इज पॉइंट सेट टोपोलॉजी। ठीक है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी इज बेसिकली आपके सिलेबस में ऑन रियल लाइन है। ठीक है, बट इन फ्यूचर आप इसको R2 पे भी पढ़ोगे, आप R3 पे भी पढ़ोगे और वेरियस स्पेस पे पढ़ने वाले हो। ठीक है, बेसिकली ये आपको करती क्या है कि जैसे लाइक इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं वो आपको बता देता हूँ। ये आपके सेट के नेचर को डिफाइन करती है कि क्या वो बाउंडेड एबव होगा, ठीक है, क्या वो बाउंडेड होगा, क्या वो बाउंडेड बिलो होगा, क्या वो अनबाउंडेड होगा। ठीक है, इनमें हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी का मतलब ही है कि किसी सेट पे, देखो पॉइंट सेट मतलब ये जो सेट है, मैं राइट पेन से करता हूँ, ये जो सेट है इसके बारे में हम हर चीज जानना चाहेंगे। जैसे इसके पास कितने लिमिट पॉइंट होंगे, ठीक है, इसके पास कितने आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। ठीक है, ओके, और पॉइंट सेट का मतलब है कि बेसिकली जो सेट है उसके पॉइंट्स पे बात की जाएगी। ठीक है, और टोपोलॉजी का मतलब है कि हम इन डिटेल उसकी
जो चीजें हैं, जैसे बाउंडेड सेट हुआ, ये बाउंडेड सेट है, ठीक है, या फिर फ्रंटियर सेट है, ठीक है, ये डेंस किसमें है, तो इसके नेचर मतलब सेट का जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं और जो हो सकती हैं वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मेन मीनिंग ऑफ पॉइंट सेट टोपोलॉजी का मतलब यही होता है, यदि आप इससे पहले अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उसका मीनिंग समझ लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि सेट आपके पास गिवन है, जो हम पहले पढ़ के आए हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में, मैंने बताया था व्हाट इज सेट, ठीक। अब इस सेट के हम प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है, ये सेट बाउंडेड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आपके मन में सबसे पहले ये होता है। बट मैं उससे कहूंगा उससे पहले भी बाउंडेड के लिए हम दो चीजें देखते हैं। सपोज वो बाउंडेड नहीं है तब, तो वो किस टाइप से बाउंडेड नहीं है, क्या वो बाउंडेड एबव नहीं है या बाउंडेड बिलो नहीं है। मतलब ये कि कोई सेट यदि बाउंडेड नहीं है तो उसका या तो वो बाउंडेड एबव नहीं होगा या वो बाउंडेड बिलो नहीं होगा, ठीक है, या फिर वो दोनों ही नहीं होगा तो भी वो अनबाउंडेड है। तो दोनों नहीं होगा उसके लिए तो आप जानते हैं रियल नंबर का सेट, जिसको हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कहते हैं, ये ना तो बाउंडेड एबव है ना ही बाउंडेड बिलो। अब आप कह रहे होगे सर हमें यही नहीं पता बाउंडेड बिलो बाउंडेड एबव क्या होता है, तो चलिए पहले इन दोनों को देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि आर क्यों अनबाउंडेड है विद द बोथ साइड, मतलब ना तो बाउंडेड एबव है और ना ही बाउंडेड बिलो है। तो कुछ चीजें ये मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू रखा जो हम इस पूरे लेक्चर में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए मेरे लेक्चर में आपको इन डिटेल चीजें मिलेंगी, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये लेक्चर जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी अच्छे से जानते हैं उनके लिए ये मतलब देखा देखा सा पढ़ा पढ़ा सा लगे, बट यदि आप पढ़ोगे तो आपका एक बढ़िया सा रिवीजन होने वाला है और बहुत सारी चीजें मैं नई बताने वाला हूँ जो आपने भी नहीं पढ़ी होंगी। चलिए तो विद द डेफिनेशन वी आर स्टार्टिंग के थोड़ा सा मेरा राइटिंग बैड है तो उसको थोड़ा सा माफ करिएगा। बाउंडेड एबव, ठीक है, बाउंडेड एबव जो सेट होता है उसकी डेफिनेशन फटाफट मैं लिख देता हूँ कि लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर। देखिए कोई भी हम बाउंडेड एबव सेट कह रहे हैं चाहे कुछ भी कह रहे हैं वो सबसेट तो आर का होगा ही, क्योंकि हम रियल लाइन पे पढ़ रहे हैं इसीलिए मैंने पहले बोला, ठीक है। तो ए इज कॉल्ड, थोड़ा हम ब्लू पेन यूज कर लेते हैं, हेडिंग हम रेड पेन से डालेंगे, ठीक है, called bounded above if there exist एक m ऐसा एग्जिस्ट करेगा इन R सच डेट कि सेट के जितने भी मेंबर हैं, यदि कोई तुम सेट ए कह रहे हो तो उसके सारे मेंबर उस m से लेस देन हो जाएंगे। मतलब कि सपोज ये कोई सेट ए है और आपको एक m ऐसा मिल जाता है इन रियल नंबर जिससे इस सेट के सारे मेंबर छोटे हैं कि नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि x जो है यहाँ से x आएगा, मतलब यहाँ से आ सकता है कहीं से भी आ सकता है इस पूरी रियल लाइन में, गॉट इट, इस पूरी रियल लाइन में कहीं से भी x आप उठाओ, इस लाइन से सपोज ये l मान लो, l से तो छोटा ही है क्योंकि हम m लेके चल रहे हैं तो m मानिए, और आप यहाँ पे l मानो चाहे यहाँ n मानो सबसे छोटा है, तो यहाँ से क्या इंप्लाई होता है कि किसी भी सेट की अपर बाउंड बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे ये m है, हो सकता है m से बड़ा कोई नंबर है तो उससे भी तो ये पूरे सेट की वैल्यू छोटी होंगी, समझे आप। तो अभी एक रिजल्ट मैं इंप्लाई करूंगा, ठीक है, तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपने ये तो बता दिया कि एक कोई नंबर आपको ऐसा मिल गया जिससे पूरे सेट की वैल्यूज क्या है छोटी है तो वो अपर बाउंड हो गया। तो क्या एक सेट की एक से ज्यादा अपर बाउंड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सपोज m से बड़ा m+1 होगा इन रियल लाइन, तो m+1 से भी तो ये सब छोटे होंगे, मतलब दिस इंप्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू m+1, तो दिस इज ऑल्सो है अपर बाउंड। फिर से 1+, मतलब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, मतलब आप ट्रांसलेट करते जा रहे हैं, x जो है वो लेस देन होगा m+2 से भी, इसी टाइप से हर एक पॉइंट जो यहाँ से इंक्रीज आप करोगे वो क्या होता जाएगा, इसका अपर बाउंड बनता जाएगा। इसका मतलब अपर बाउंड का जो सेट हो गया, मतलब सपोज अपर बाउंड का यदि सेट की बात की जाए तो कितना अपर बाउंड मिल सकती है, तो उसमें आप कह सकते हो कैपिटल M से इन्फिनिटी तक इसके पास इतनी अपर बाउंड है। समझ में आ गया? और ये सेट कैसा सेट होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, मैं अभी पढ़ा के चुका हूं आपको। अनकाउंटेबल, बोलो समझ आया कि नहीं आया? बोलो जिसको समझ नहीं आया एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा स्लो चलूंगा अभी फिर आपको समझ आया।
मैंने कहा कोई एक सबसेट है आर का, ए इज कॉल्ड बाउंडेड एबव, मतलब आप ए को बाउंडेड एबव सेट कहोगे या सेट लिखना भूल गया तो सेट लिख दीजिए। इफ देयर एग्जिस्ट एम, कोई एम ऐसा एग्जिस्ट करे आर में सच दैट कि फॉर ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एलिमेंट ए का उठा लो वो एम से छोटा होना चाहिए। मैंने बना दिया कि ये कोई भी एलिमेंट उठा वो एम से छोटा है। बट यहाँ से अब हम ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी एक होती है, उसमें क्या होता है हम किसी में कुछ ऐड करें, ठीक है, तो ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं कि x जो है वो जब m से छोटा है तो m+1 से भी छोटा होगा, जब वो m+1 से छोटा है तो m+2 से भी छोटा होगा। तो यदि जब ये सब में फॉलो कर पा रहा है, ठीक है, और m r का मेंबर है तो m+1 भी r का मेंबर होगा, तो क्या मतलब हुआ कि m से जितनी भी बड़ी वैल्यू है अप टू इनफाइनाइट वो सब क्या हो जाएंगी, उसकी अपर बाउंड हो जाएंगी। तो ये आपका पूरा एक इंटरवल बन गया, और इंटरवल इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। तो चीजें समझ आएंगी कैसे हो रही हैं, चीजें समझ आएंगी नहीं आई? जिसको समझ नहीं आया वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज जो भी बाई करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताना भूल गया था, यदि आप परेशान हो रहे हो तो। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमने बाउंडेड एबव सेट को देखा, तो इसके कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं साथ में। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई सेट है, लाइक सेट n है सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसमें कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, अप टू दिस। तो ये सेट क्या है, इसमें क्या कोई ऐसा मेंबर मिल रहा है जिससे सेट के सारे एलिमेंट छोटे हों? क्या कोई ऐसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यदि आप 6 यहाँ पे सपोज 6 पुट करोगे तो 7 इसका बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा। यदि सपोज आप 1000 पुट करोगे तो इसमें 1001 आपका एलिमेंट मिल जाएगा। तो there doesn't exist any m in R, मतलब कोई m ऐसा एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करेगा R में जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट छोटे हो जाएं। अब आप ये मत कहने लगना कि सर R बड़ा सेट है इसमें हमेशा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मैटर नहीं करता। एक आपको नंबर मिलना चाहिए, आपके पास नहीं है, ठीक है। तो वहां से आप यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आर की मीडियम प्रॉपर्टी आप देख सकते हो। और मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि किसी भी सेट को ऐसे आप नहीं जांचिए कि वो छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट में तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, जैसे आप कहते हो कि 0 से 1 बहुत छोटा है और आर बहुत बड़ा है, पर ये दोनों आपने देखा कि ये दोनों सिमिलर है, तो ऐसे बिल्कुल भी मत कहिएगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा। इनफाइनाइट सेट में कोई छोटा है कि कौन बड़ा है बताना बहुत ही हार्ड है, ठीक है। इसीलिए केंटर को बहुत अच्छा मैथमेटिशियन कहते हैं, दैट्स द ओनली रीजन, ठीक है। और इस पर बहुत बवाल भी है, तो इस पर आप मत टिप्पणी करिएगा, बट आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि यहाँ पे आप कोई एम ऐसा नहीं ढूंढ सकते हैं जिससे आप इस सेट के सारे एलिमेंट्स को छोटा दिखा पाए। इसकी वजह से ये क्या होगा, बाउंडेड एबव नहीं होगा, बाउंडेड नॉट बाउंडेड एबव, ठीक। इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल सपोज 1/n का ले लें। बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझा पाऊँ। 1, 1/2, 1/3 और ये अप टू, मतलब लाइक अप टू ले जाओगे तो वो 0 पे कन्वर्ट करेगा। यदि यहाँ पे देखा जाए तो आप ध्यान से देखोगे ये बाउंडेड एबव है, बिकॉज यदि आप x के सारे एलिमेंट जो हैं वो 1 से छोटे और बड़े हैं, आप यहाँ पे x के सारे एलिमेंट्स 1.5 से छोटे और बड़े हैं, छोटे हैं, सॉरी बड़े नहीं छोटे हैं, x से 2 से भी छोटे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो अपर बाउंड्स हैं उसका इंटरवल क्या बना, उसका इंटरवल बना 1 से इन्फिनिटी। समझ में आई? 1 से कोई भी बड़ा एलिमेंट ले लो वो उसका अपर बाउंड है, और विच इज अनकाउंटेबल। बात समझ में आ रही है? और जरूरी नहीं है कि हर बार अनकाउंटेबल ही हो, नॉट नेसेसरली, ठीक है। कोई सेट ऐसा हमेशा मिल सकता है जिसके पास हमेशा फाइनाइट, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि अनकाउंटेबल ही हो। और बड़े आपको देखना है कि बेसिकली कि वो, मतलब हर चीज़ पॉसिबल है, आपको एक टास्क बनाने पड़ेंगे, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है। बाउंडेड बिलो में सिमिलरली जैसे ऊपर की डेफिनेशन लिखी है, अब आपको इसको सेम लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है
कि let A be the subset of R, A is called bounded है below set if there exists, यहाँ कैपिटल M था वहाँ स्मॉल m बनाइए, और for all x belongs to A, x जो है वो बड़ा हो जाए m से। तो मैं फटाफट लिख देता हूँ शॉर्टकट में कि there exists m in R such that for all x belongs to A, ठीक है, x is greater than equal to m। तो this is the definition of bounded below set। सिमिलरली बेसिस पे आप कोई सेट ले रहे हो, वहाँ कोई ए है, इसके सारे एलिमेंट्स इस m से बड़े हैं, तो m-1 से भी बड़े होंगे, m-2 से भी बड़े होंगे, ठीक है। जब हम बिलो पे जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम बाउंडेड एबव पे जाते हैं तो हम ऐड करते हैं। तो सिमिलरली बेसिस पे इसका एक इंटरवल मिल जाएगा, मतलब बाउंडेड बिलो सेट मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आपको -∞ से m, तो कैप स्मॉल m से जितनी भी छोटी क्वांटिटीज हैं वो सब इसकी बाउंडेड बिलो सेट में आ जाएंगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी वजह से मैंने बाउंडेड बिलो सेट को ज़्यादा अच्छे से समझाया, जिस वजह से आप इसको समझ पाए। इसमें किसी को भी इसमें दिक्कत हुई तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है नीचे, मैं ट्राई करूँगा आंसर दे पाऊँ। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं। जैसे उसमें भी हमने कहा था कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब बाउंडेड बिलो होंगे, तो वही चीज़ ये लिखी हुई है यदि किसी को कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक। सो आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक यहाँ रिमार्क लिखा दें आपको, तो इसी के साथ रिमार्क लिखा देते हैं। इफ पहले एग्जांपल कर लेते हैं, राइट। ओके, एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आसानी से आप वही दो एग्जांपल ऊपर वाले ले लेते हैं कि ए कोई सेट है n such that n belongs to नेचुरल नंबर। यदि आप देखेंगे तो 1 2 डॉट डॉट अप टू इनफिनिट। इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि x जो है वो बड़ा है बराबर है 1 से, x बड़ा है बराबर है 0.5 से, 0 से। तो इस सेट के पार्ट मैंने ऊपर बताया था कि बाउंडेड बिलो तो नहीं है, बट आप ध्यान से देखोगे दिस सेट इज बाउंडेड बिलो बट बाउंडेड अबव नहीं है, तो दिस सेट इज बाउंडेड बिलो, ठीक। सिमिलरली ऊपर वाला एक सेट ले लो और 1/n such that n belongs to नेचुरल नंबर। मेरा थोड़ा सा राइटिंग बैड है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ओके, तो 1/n जैसे आप लोग इस सेट में मैंने क्या बताया था, ये बनता है, और इसको मैंने ऊपर बताया था कि ये बाउंडेड एबव है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, क्या इसके पास ऐसा m एग्जिस्ट कर रहा है स्मॉल m जिससे सारे एलिमेंट्स बड़ा हो रहे हैं, बताइए। ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं करेगा। क्या कॉन्सेप्ट है, आप कुछ भी जिससे इसके सारे एलिमेंट बड़े हो रहे हैं, इसके पास बाउंडेड बिलो है, आई थिंक इसके पास मिल जाएगा, मे बी, या नहीं मिलेगा, देख लो। इसके सारे एलिमेंट्स बड़े होने चाहिए। तो ये सेट बेसिकली ओपन 0 और क्लोज्ड 1 है, ठीक है। इसमें बेसिकली इंटरवल नहीं कह सकते आप, इसके बीच में आएंगे। बेसिकली ये इंटरवल नहीं कहो, क्योंकि इसमें देखो ये से काट दो वरना आप थोड़ा डाउट पैदा करोगे। ठीक है, इसमें 1 आएगा, ठीक है, फिर 1/2 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से थोड़े थोड़े एलिमेंट आते जाएंगे, तो यहाँ पे आप 0 पे फिनिश होगा, पर ये इंटरवल नहीं है, ठीक है। अब आप कह रहे हो क्या इसमें एक ऐसा एम एग्जिस्ट करेगा जिससे इसके सारे एलिमेंट्स बड़े होंगे? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। आप 0 से छोटा कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ पे बाउंडेड बिलो हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट ने अभी ये समझा कि बाउंडेड बिलो नहीं है, उनको मैं समझाना चाहता हूँ, दिस इज ए वेरी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल कि ये बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों है, ठीक है। और जब ऐसा सेट कोई बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों हो जाता है, उसे हम बाउंडेड सेट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बाउंडेड एबव है तो बाउंडेड बिलो नहीं होगा, या बाउंडेड बिलो है तो बाउंडेड एबव नहीं होगा। दोनों हो भी सकते हैं और कोई एक भी हो सकता है, क्या दोनों नहीं भी हो सकते हैं, तो उसको भी देख लेंगे अभी। तो समझ में आई बात कि यहाँ पे एक एम एग्जिस्ट हमेशा कर जाएगा, 0 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, उससे सारे एलिमेंट्स इस सेट के बड़े हैं, दैट्स व्हाई बाउंडेड बिलो हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात है, दिस सेट इज आल्सो बाउंडेड बिलो, गॉट इट। अभी नाउ वी कैन टेक r। r इज होता है -∞ to infinite, एंड यू नो दिस इज नॉट बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव। व्हाई? इस सेट के सारे एलिमेंट्स आप चूज करोगे, ना तो वो ग्रेटर देन m होंगे और ना ही वो लेस देन m होंगे, तो आपके पास ना ही स्मॉल m एग्जिस्ट करेगा, ना ही कैपिटल m एग्जिस्ट करेगा, सो दिस इंप्लाइज अनबाउंडेड। तो जो सेट
बाउंडेड नहीं होता है उसे हम अनबाउंडेड कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंडेड सेट, a set is bounded above as well as bounded below is called bounded set। अनबाउंडेड सेट की डेफिनेशन देख लो, a set which is not bounded is called unbounded। ओके, कोई सेट बाउंडेड नहीं है वो अनबाउंडेड है, कोई सेट जो बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव है वो बाउंडेड सेट है। ठीक है, सो बोथ आर द डेफिनेशन आर क्लियर आई होप। सो चलिए एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं। जैसे कोई सेट है e की पावर x फ्रॉम x बिलोंग्स टू r एंड e की पावर माइनस x सच दैट x बिलोंग्स टू r। तो यदि आप e की पावर x का ग्राफ देखोगे, सॉरी बेसिकली अभी तक मैंने पॉइंट्स रख के बताया था, अभी ग्राफ से बता देता हूँ, इसलिए ये दोनों एग्जांपल लिए हैं। तो e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, e की पावर 0 पे 1 देगा, ये 0 है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। जैसे ही आप x e की पावर इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, मतलब ये अच्छा नहीं कि बना है ग्राफ, बट स्टिल यू कैन विजुलाइज के थोड़ा सा मतलब बना लीजिए। e की पावर माइनस इन्फिनिटी पे 0 पे जाएगा तो 0 पे पैरेलल होगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पे आपका इन्फिनिटी जाएगा, ये 0। तो इस टाइप का ग्राफ है। ओके, क्या ये बाउंडेड है, क्या ये अनबाउंडेड है, क्या ये बाउंडेड बिलो है, क्या अनबाउंडेड बिलो है? तो आप ध्यान से देखेंगे ये 0 के पैरेलल हो रहा है, तो आप आराम से 0 से कोई भी छोटी संख्या लोगे तो उससे तो ये सारी बड़ी है। गॉट इट? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बाउंडेड बिलो है, मतलब एक ऐसा नंबर मिल जा रहा है, सपोज माइनस का कोई भी नंबर ले लो, उससे इस सेट की सारी वैल्यूज बड़ी हैं, बाउंडेड बिलो हो गया। क्या ये बाउंडेड एबव है? तो आप ध्यान से देखो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये वाला जो लाइन है, ये देखो ये वाला लाइन है इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो सेट के सारे एलिमेंट्स को आपको कम कर दे, तो नॉट बाउंडेड एबव। और जब ये है और ये नहीं है तो ये हो जाएगा अनबाउंडेड। समझ आया भाई एबव डेफिनेशन? यदि जब ये दोनों होते हैं तब ये कहता है बाउंडेड, जब एक भी नहीं है तो ये हो गया अनबाउंडेड। ओके, अब इस सेट को आपको बताना है, इसको आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, क्या होगा आई एम वेटिंग। तो इसके आपको बताना है ये अनबाउंडेड बिलो है, अनबाउंडेड एबव है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इसको भी आपको करना है, ट्राई टू मेक द ग्राफ। यदि आप ग्राफ नहीं बना पाते हैं तो प्लीज एक ऐप है ग्राफर ऐप या डेस्मूस, डेस्मूस मैं यूज करता हूँ, ग्राफर बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो डेस्मूस इज ए वेरी गुड ऐप। तो इस फिगर को आप खुद बनाइएगा। ठीक है, एक और दे देता हूँ, इन सब का आप खुद बनाइएगा और करिएगा। यदि कोई दिक्कत होता है तो ग्रुप में आके पूछेगा, इनकी पूरे सेट बनाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो अच्छे से बनाइएगा कि कौन सा सेट है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उससे आपको सब समझ आएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो बच्चे अभी तक कह रहे हैं कि सर ऐसा तो कुछ आप पढ़ा ही नहीं रहे, उनके लिए अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा क्रिटिकल भी हो सकता है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी आज की, बने रहिए हमारे साथ। एक मैं सेट अपर बाउंड्स का सिलेक्ट करता हूँ जिसमें कलेक्शन ऑफ ऑल दोज अपर बाउंड्स आ रहे हैं जो ए के, वेयर ए एम इज द अपर बाउंड ऑफ ए। ठीक है, अब ए पे चीजें डिपेंड करती हैं, क्यों? इफ ए इज एम्प्टी, तो जब एम्प्टी होगा, अब देखो मैंने आपको बताया नहीं क्या, एक नोटिफिकेशन आप थोड़ा नीचे जाके कर लीजिए। एम्प्टी सेट मैंने बताया हुआ है, व्हाट इज एम्प्टी सेट, देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट। ठीक है, यू नो दिस।
तो कोई भी एलिमेंट किसी सेट के पास नहीं है, तो आप आराम से कह सकते हो कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट फाइव, लाइक यू से कि एम एंड एक्स इज ऑलवेज लेस देन एम, तो हमेशा एक ऐसा एम मिल जाएगा जिससे सेट के सारे एलिमेंट छोटे हैं। बाय बॉयड सिचुएशन एक हमेशा एलिमेंट्स मिल जाएगा जिससे एक्स के सारे एलिमेंट्स बड़े हैं, मतलब सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े हैं। तो दिस सेट इज अ बाउंडेड सेट as well as bounded below and bounded above. ओके, सो उसी पे हम थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। इस पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बॉयड सिचुएशन होती है जब आपके पास एलिमेंट ही नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? आप कोई भी यहाँ पे एम ले लो तो उसके लिए तो ये काम कर ही देगा। ओके, तो इसी वजह से बॉयड सिचुएशन मानी जाती है और बॉयड सिचुएशन से हो जाता है बाउंडेड। बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? ठीक है। अरे ये क्या आ गया? ओके, चलिए अभी ऊपर ले चलते हैं आपको। ये थोड़ा नीचे नहीं गया ज़्यादा, तो इसको थोड़ा अरेंज ही कर देते हैं क्योंकि फिर ये दिक्कत करेगा। जिसको लिखना है वो लिख सकता है। और अपर बाउंड्स जैसे बहुत सारे लोगों का ये हो सकता है मन, उनका सेट जानने का मन होगा कि सर इसका अपर बाउंड का सेट क्या होगा। अपर बाउंड का सेट क्या होगा? आप पूरे रियल लाइन से कोई भी आप नंबर सेलेक्ट करोगे इसका अपर बाउंड ही होगा। मतलब क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं होता, तो सारे इसके अपर बाउंड है क्योंकि सारे एलिमेंट्स ही बड़े हैं इससे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरा आर इसका अपर बाउंड हो गया। समझ आ गया? पूरा आर इसका लोअर बाउंड हो गया। समझ आ गया? चलो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं? जिसको नहीं आ रही हैं वो बता सकता है, कमेंट बॉक्स आपके पास है, तो आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बी केयरफुल। तो जब हम ए को फाइव ले रहे हैं, जो हम ए को फाइव ले रहे हैं, तो इसका हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो इसका अपर बाउंड का सेट होगा वो पूरा आर हो जाएगा। आप क्या कह रहे हो? जो ये चीज़ मैं पहले ही बता के आया हूँ पीछे। देखो यहाँ पे जो अपर बाउंड का सेट है वो मैं ये डिस्कस ही कर रहा था। देखो यहाँ पे ये बेसिकली ये अपर बाउंड सेट है। ठीक है, तो वही इसी को लेके एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि वहाँ से देखो क्या एक बढ़िया सा रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है, तो ध्यान से सुनिएगा। यूए जो है वो आर है। आर को हम कहते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। गॉट इट? अब बात करते हैं इफ ए इज नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी है तो या तो वो बाउंडेड बिलो होगा और या वो सॉरी बाउंडेड एबव की बात करी जा रही है क्योंकि अपर बाउंड है। या तो बाउंडेड एबव होगा या फिर नॉट बाउंडेड एबव होगा। ठीक है, गॉट इट? यदि वो, अब देखो मैंने एक रिजल्ट और नहीं बताए हैं तो वो भी आपको बता देते हैं। तो रिजल्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो नोट करते जाइए। कुछ रिजल्ट आपको बताया जा रहा हूँ कि यदि इफ ए इज बाउंडेड एबव, ये मैं बता चुका हूँ बट लिखा ही नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल अपर बाउंड्स, uncountable number of upper bounds if A is bounded below. This implies there exists uncountable number of lower bounds। और अभी हमने देखा empty set is a bounded set because it is bounded above as well as bounded below। ठीक है, तो आई होप थोड़ा मेरा राइटिंग यदि किसी को बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकता है, बट आई एम, आप मेरा स्पीच सुन सकते हैं, उसमें आपको क्लियर दिखेगा कि मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो दीज 3 पॉइंट्स यू कैन स्क्रीनशॉट और यू कैन देखो राइट डाउन। ओके, सो लेट अस रीड। उसके बाद फिर हम पॉइंट्स लिखते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं, बस मैंने लिखा दिया फॉर योर नॉलेज। याद आ सकते हैं, थोड़ा सा याद करके चलिए। नहीं, हम इसको अभी आगे यूज करेंगे, सो डेट्स व्हाई आई एम
written here. चलिए, so we are coming to the point again. So bounded above है तो उसके पास क्या होगा? There exist uncountable upper bounds. ओके, जब उसके पास अनकाउंटेबल अपर बाउंड है, बात समझ रहे हो मेरी? ध्यान से, कोई सेट है, ये नॉन एम्प्टी है, इसके पास अपर बाउंड है, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, ये तो होते चली गई। कोई एम अपर बाउंड है तो इसके पास सभी एम से इन्फिनिटी तक का हो गया, ये मैंने बताया था। तो इसके पास, इस सेट के पास, ये जो सेट आया है, देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ अपर बाउंड्स, तो सेट आपका जो बना है, सपोज एम से इन्फिनिटी बना है, तो ये क्या है आपका? ये जो सेट बना है, ये आपका कौन सा सेट है? बाउंडेड बिलो सेट नहीं है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। अब मैं बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक यूए बना, इसको हम यूए कहेंगे, अब समझ आएगा। मैंने बोला ए जो है वो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है इसका मतलब या तो वो बाउंडेड एबव हो सकता है या बाउंडेड बिलो हो सकता है। मैं सपोज बाउंडेड एबव मान के चलता हूँ। बाउंडेड एबव है, इसका मतलब क्या हुआ? किसके पास, एक इस सेट के पास अपर बाउंड होगा, एक अपर बाउंड है, इसका मतलब अनकाउंटेबल अपर बाउंड होगी। अपर बाउंड अनकाउंटेबल है, इसका मतलब यूए जो है, यूए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। तो ये सेट क्या बना? यूए बना एम से लेकर इन्फिनिटी थी, ठीक है। तो इस, अब हम क्या कहते हैं कि कोई सेट, इसके पास, अब ध्यान से देखो, इसके सारे एलिमेंट्स किससे छोटे हैं? स्मॉल एम से छोटे हैं, तो ये बाउंडेड एबव होगा या बाउंडेड बिलो होगा? आप समझ रहे हो? बाउंडेड एबव जो था वो ए था, बाउंडेड बिलो जो आ रहा है वो यूए आ रहा है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सेट, ठीक है, कि आप ए को बाउंडेड एबव ले रहे हो बट यूए जो आ रहा है बाउंडेड बिलो आ रहा है। कुछ ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी कि आपका एक बाउंडेड एबव सेट का जब आप कलेक्शन ऑफ ऑल उसके अपर बाउंड्स लोगे तो वो आपका बाउंडेड बिलो बनेगा, ठीक है। यदि सपोज एक जो आपने नॉन एम्प्टी लिया था वो नॉट बाउंडेड एबव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बाउंडेड, क्या हो सकता है कि बाउंडेड एबव नहीं है तो इसके पास कोई भी अपर बाउंड नहीं होगी, मतलब फाई होगा, मतलब जो यूए है वो फाई सेट होगा। और यू नो दैट दिस सेट इज बाउंडेड, ठीक है, you know that this set is bounded, so this implies this is also bounded below। बाउंडेड है तो बाउंडेड बिलो तो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? एक यहां से रिजल्ट आ गया बहुत प्यारा सा, क्या कि इफ ए इज नॉट एम्प्टी देन यूए which is the collection of m in R such that m is the upper bound of A is bounded below। है ना बढ़िया कि आप अपर बाउंड्स का सेट ले रहे हो, वो बाउंडेड बिलो आ रहा है, मतलब है कुछ नहीं बट एक अच्छा इंस्ट्रक्शन है कि आप जनरली इसको बाउंडेड एबव करके आओगे पेपर में, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सिमिलरली बेसिस पे ये पॉइंट्स तो मैं इरेज नहीं कर रहा, लिखा रहने दो। अब मैं बात कर रहा हूँ यदि एक सेट ऐसे ही मैं डिफाइन करता हूँ यूए, जिसमें मैं एम कलेक्शन ऑफ ऑल एम्स सच दैट कि m is the lower bound of A, तो ये जो सेट आएगा ये आएगा बाउंडेड m, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास बनेगा माइनस इंफिनिटी से m, तो m जो है वो बाउंडेड है। ओके, सो यहाँ से आप इम्प्लाई कर सकते हो। सिमिलरली बेसिस पे आप करना, दो केस बनाना, ट्राई करना, नहीं आता है तो बताना, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप खुद करोगे तब आप चीजों पे रियल पे थोड़ा कमांड कर पाओगे। यदि मैं ही सब बता दूंगा तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं, हमने अपर बाउंड का एक्सट्रीम केस पढ़ लिया, हमने लोअर बाउंड पढ़ लिया। अब आप जानते हैं एक सुप्रीमम और होता है, क्योंकि सुप्रीमम को हम कहते हैं लोएस्ट अपर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड,
जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। सिमिलरली इन्फीमम भी होता है। तो फर्स्ट आई टेल यू द सुप्रीमम, आफ्टर दैट आई टेल यू द इन्फीमम। सो लेट A is the subset of R, M is belongs to M, is called supremum. Right, now supremum of A, if satisfies 2 points, which is M जो है वो इसका अपर बाउंड होना चाहिए, such that for all x in A there exists M which is less than equal to, greater than equal to all the elements of A which is x. So the next point पे चलते हैं कि यदि हम कोई भी एप्सिलॉन चूज करें जो कि पॉजिटिव हो, तो उसके लिए एक बाई हमेशा ऐसा एग्जिस्ट करेगा इन ए कि जिसके लिए यदि हम अपर बाउंड में से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट किए तो वो बाई से छोटा होता है। इसका मतलब क्या है कि आपका एक कोई सेट है ए, इसकी अपर बाउंड है एम, इससे बड़ा पूरा ये जो सेट है वो यूए है, व्हिच इज एम टू इंफिनिटी। तो वो ये कह रहा है कि एक एलिमेंट बाई में हमेशा एग्जिस्ट करेगा यदि आप बाई में से, मैं हमेशा जोड़ता हूँ ना, बाई में से आप कुछ घटा दो, एम माइनस एप्सिलॉन एक बहुत छोटा सा नंबर, तो जैसे ही इसको कम किया तो एक एलिमेंट हमेशा मिल जाना चाहिए बाई, मतलब ए सेट में एक एलिमेंट ऐसे मिल जाना चाहिए जो एम से बड़ा हो जाए। समझ में आ गया? मतलब एम माइनस एप्सिलॉन जो है वो बहुत ने थोड़ा सा पीछे सरकाया था, मतलब यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे किया था, ठीक है, बट उसके लिए भी एक बाई मिल गया जो उससे बड़ा हो गया, तो उस एम को कहते हैं सुप्रीम। समझ आ गया? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बेसिकली मतलब ये है कि जो आपका अपर बाउंड का सेट आता है तो इसकी जो भी लोएस्ट वैल्यू होती है, मतलब लीस्ट अपर बाउंड जिसको हम कहते हैं, इसका नाम से ही आप क्लियर कर सकते हैं, इसको कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड को ही हम सुप्रीमम कहते हैं। तो लीस्ट अपर बाउंड, तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है जो मैं ऊपर यूए बता रहा था उसको क्या है बेसिकली ये, तो उससे आप इम्प्लाई कर सकते हो कि व्हाट इज द लीस्ट अपर बाउंड विच इज एम। एम यहाँ पे सुप्रीमम का काम करेगा इसके लिए। गॉट इट? यदि आप एम में से माइनस एप्सिलॉन में घटाओ तो किसी ना किसी एलिमेंट जो ए का है वो इससे बड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली बेसिस पे आप इन्फीमम देख सकते हो। इन्फीमम की डेफिनेशन भी सेम है, ठीक है। आप स्मॉल एम को जो है वो खुद आप लिखिए, स्मॉल एम को जो है वो आर जो बिलोंग कर रहा है उसके लिए सारे फर्स्ट पॉइंट आप देखोगे तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बड़े हो जाने चाहिए। सेकेंडली यदि आप एम में आप कुछ भी जोड़ोगे फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो ये जो एफ, क्योंकि एक ए बना लो इसके लिए ये अपर बाउंड है, तो आप कोई भी है एम में जोड़ दिए तो एक ए ऐसा मिल जाएगा जो इससे छोटा हो जाएगा। मतलब एम प्लस वन इज ग्रेटर देन कोई एक एलिमेंट है बाई फॉर ऑल देयर एग्जिस्टेंस दैट, ये कोई एग्जिस्ट करते हैं एग्जिस्ट बाई नहीं, ठीक है। यहाँ पे फॉर देयर एग्जिस्ट बाई नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो कि एक बाई हमेशा ए में मिल जाएगा जिसके लिए एम प्लस एप्सिलॉन बड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ से जैसे ही एप्सिलॉन जुड़ा तो ये बाई या इसके बीच में ऐसा मिल जाएगा जिससे ये छोटा हो जाएगा। तो मतलब छोटे होने की जो आपका लोअर बाउंड होने की कंडीशन को ही फेल कर दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से जो हमारा सेट यू ए बनता है वो बनता है माइनस इन्फिनिटी टू एम। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो कि एम इज द इन्फिनिटी। गॉट इट? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सिमिलरली फिर से एक सेट ले लेते हैं जो हम बार बार लेके चल रहे हैं, 1 बाई एन, एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। इसका सेट जो है 1, 1/2, 1/3 ये चल रहा है।
अब इसका अपर बाउंड्स देखोगे, मैंने बताया था यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, छोटे छोटे चलेगा, ठीक है। अपर बाउंड्स क्या है, इसका अपर बाउंड्स का सेट क्या है, UA 1 से इन्फिनिटी। इसका आपको लेना सुप्रीमम, सुप्रीमम इज लीस्ट अपर बाउंड, ठीक। लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड इज 1, इसमें सबसे छोटा 1, तो सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज 1। जैसे इन्फीमम, इन्फीमम क्या हुआ, इन्फीमम यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये बेसिकली चल कहाँ से रहा है, 0 से, तो इन्फीमम इसका 0 इसके अंदर नहीं है, तो 0 से इसके सारे एलिमेंट्स बड़े होंगे, इसका मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से 0, तो इसका इन्फीमम क्या हुआ, इसका सबसे बड़ा एलिमेंट 0, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ इन्फीमम में मैंने क्या लिखा दिया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, मैंने अभी कुछ लिखा नहीं, यहाँ लिख लो इन्फीमम में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक। मतलब सुप्रीमम में लीस्ट अपर बाउंड और इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इसमें इस पूरे इंटरवल में सबसे बड़ा नंबर 0, तो इन्फीमम 0 हो गया, सुप्रीमम ये हो गया। तो अब मैं कुछ आपको सेट देता हूँ, वो आपको खुद निकालना है, समझ में आ गया। जैसे एम्प्टी सेट, ये आपका बहुत बड़ा टास्क है, दिमाग लगाइए। एम्प्टी सेट का आपको सुप्रीमम फाइंड आउट करना है एंड इन्फीमम फाइंड आउट करना है। जो बता देगा ही इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, आपको चीटिंग नहीं करनी है कहीं से भी। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी से स्टार्ट करने वाला हूँ कि क्या होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका जो टास्क दिया जाएगा एक क्वेश्चन के साथ देता हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साइन एक्स, इसको आपके सारी चीज बताने क्या है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड एबव है, अपर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, सब। एक कोई और सेट दे देता हूँ cos x, ठीक है, इसको भी सब चीज बताओ, ठीक है। सो इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में जो हम रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि सुप्रीमम ऑफ a प्लस p इज इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ a एंड सुप्रीमम ऑफ b। तो इस रिजल्ट को आप पढ़ के आइएगा, प्रूव करने की कोशिश करिएगा, एक एलिमेंट इसका उठा के ऐसे बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम्स। सिंपल है, इसी को एक्सटेंड करते हुए कल हम जो पढ़ेंगे वो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखेंगे एंड फिर हम जो चीज़ करेंगे वो आएंगे हम नेबरहुड पे, ठीक है। तो बेसिकली कल से आपका मेन जो है वो टोपोलॉजी स्टार्ट होगी। अभी तक मैं बेसिक्स पे ही काम कर रहा था, बट यदि आपको आज की वीडियो समझ नहीं आई है तो आने वाली वीडियोस में आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोज टॉपिक्स और ऑल दोज definitions which I discussed in the today's lecture, very important। ये जो एम्प्टी सेट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने में बहुत पसीने छूटेंगे, सोचिएगा। और जिस बंदे के पसीने नहीं छूटे समझिएगा उसको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ आया है, ठीक है। तो आई डिस्कस दिस एक्सरसाइज टुमारो लेक्चर, सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, so much for watching this video and मैं लास्ट चलते चलते एक बार फिर कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए परचेज कीजिए। इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी कहीं भी, और इससे सस्ती टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। लास्ट टाइम जो हमारे टॉपर थे SU में वो हमारे ही मॉडल्स से थे जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था। यदि आपको ऐसी ही रैंक लानी है तो आप परचेज कर सकते हैं। यदि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो वी आर रिफंड योर मनी, ठीक है। यदि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, इतना बढ़िया टेस्ट सीरीज है कि आपको 100% उसकी बर्थ हिट लगेगी। और आप पहले भी सोच के देखिए कि आपको 10 रुपये से भी कम में एक टेस्ट मिल रहा है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।